ANM, GNM, DP फार्मा, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड, टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। एक पिता अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाल पोस कर जमाने की सारी खुशियां उस पर न्यौछावर करता है। उसके कहने से पहले उसके सभी अरमानों को पूरा करता है और वो जब बड़ी होती है तो अपने पिता के अरमानों को, उनकी खुशियों का गला घोटकर, उनकी इज्जत को रोंदकर प्रेम प्रसंग जैसे मामले को अंजाम देती है। ऐसा ही एक मामला आज गढ़वा के सदर हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहाँ गढ़वा जिला के रंका की एक लड़की और एक लड़का प्रेम प्रसंग लगभग 1.5 साल से चल रहा था। लड़की विवाह करने की बात को लेकर घर में किसी को कुछ नहीं बताते हुए अपने घर से निकल गई। घर से गायब लड़की की तत्काल सूचना लड़की के पिता ने रंका पुलिस को दी। रंका पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की बरामद हुई तो पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके बाद लड़की के मां द्वारा CWC को दिए गए लिखित आवेदन में कहा गया कि लड़की नाबालिग है, इसकी कानूनी प्रक्रिया द्वारा पूरी जांच की जाए, जिसके आवेदन के आलोक में रंका पुलिस द्वारा जिला बाल संरक्षक इकाई गढ़वा लाया गया। उसके बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया, जहां से लड़की पुलिस के साथ जाने से लगातार इनकार करती रही। वहीं लड़की के प्रेमी भी सदर अस्पताल में अपने परिवार के साथ मौजूद था एवं पुलिस के सामने दोनों प्रेम विवाह को लेकर अड़े रहे। दोनों युगल जोड़ी ने अपनी अपनी बात को रखते हुए बताया कि हम जिएंगे या मरेंगे पर एक दूसरे के होके रहेंगे। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जो लड़की रंका के रहने वाली है। तो लड़की मेरे साथ वो शादी करके खुश रहना चाहती, बहुत मतलब उसको घर में टॉर्चर मिल रहा था। लड़की वो खुद से फैसला ली कि मैं अब घर छोड़ के मैं अब मौत को चुन लूँगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगी। फिर उसने घर से निकली। फिर घर से निकलने के बाद वो रामानुजगंज आई, जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इसके बाद उसने मेरे पास कॉल की, बताई कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, ज़िंदगी या मौत। अगर आप मेरे को चाहते हैं तो मेरे को अपना लीजिए, नहीं तो मैं मौत को अपना लूँगी। तो फिर मैं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद मैं बोला कि तुम वहीं रहो। मेरे माध्यम से कोई गाड़ी ये सब गया, फिर वो अंबिकापुर तक सेफ गई। इसके बाद मैं अपना रिलेटिव में उसको सेव कर दिया। इसके बाद उसके फैमिली वाले लगभग 12 बजे रात में मेरे यहाँ आए। मेरे से बहुत बयान लिया गया, पर मैं नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि मैं अनसेफ था। इसके बाद जस्ट 1 दिन के बाद वो पुलिस गई मेरे पास और मेरे को घर से लाया गया, अरेस्ट किया गया। जो मैं थाने में आया तो मैं अपना सारा बयान सच बताया कि लड़की मेरे ही अंडर में है, लड़की ऐसा की, तो मैं उसे इस तरह का सेफ रखा हूँ। फिर इसके बाद पुलिस ने लड़की को लेने गया और इसके बाद लड़की जब आई तो लड़की को बयान और इरादा बदलने के लिए बहुत कोशिश किया गया। उसके पिताजी भी बहुत समझाए, पर लड़की का इरादा सिर्फ एक ही था कि मैं जीऊँगी या मरूँगी तो सिर्फ राजू के साथ, मेरे साथ। इस तरह का उसका इरादा था। फिर 2 दिन तक बीत गया। इसके बाद लड़की 2 दिन जो दूसरी रात थी, वो थाने में उसको ज़बरदस्ती नाइट में उठा के ले जाने का भी प्रयास किया गया, जो असफल रहे उसका फैमिली वाले। मेरे को किसी रूम में ले जा करके वो रखा गया कि ताकि लड़का देख ना पाए, और लड़की को जबरन उठाने की कोशिश किया गया। किसी तरह मेरे फैमिली को पता चला, मेरे फैमिली वाले सबको आ गए, तो वहाँ से लड़की के जो फैमिली वाले थे वो वहाँ से चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। बस हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग जिएंगे या मरेंगे, एक साथ रहेंगे, इस तरह का बयान दोनों तरफ से आते रहा। फिर उन्होंने हार मानकर बोला कि ठीक है, तुम लोग को जैसे करना वही होगा। लड़की को कहीं मतलब शिफ्ट किया गया, मतलब लड़की कस्टडी के अंदर से ही कहीं शिफ्ट किया गया, और इसके बाद मेरे को छोड़ दिया गया, यानी कि 4था दिन मेरे को छोड़ा गया। 4 दिन रहने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला। इसके बाद मेरे फैमिली वाले ले गए, तो सिर्फ मैं इसलिए गया कि SP सर ने मेरे को बोला कि कल तुम्हारी कोर्ट से वो सब कुछ हो जाएगी, तुम 9:30 बजे तुम कोर्ट पहुंच जाना, लड़की भी पहुंच जाएगी। तो मैं कोर्ट आया।
इसके बाद भी कुछ नया नहीं मिला है यहाँ पर। सब बिल्कुल जस्ट विपरीत होता जा रहा है। प्रेम प्रसंग मेरा 1.5 साल से था। पहले से सबको पता था गार्जियन को? हाँ, सबको पता था। आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लड़की का जो बयान है, लड़की जो चाहती है वही होना चाहिए, क्योंकि लड़की अनसेफ है। अगर उस घर में जाएगी तो उसे मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उस घर में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लड़की चाहती है, लड़की की खुशी मैं चाहता हूँ। अगर लड़की मेरे साथ रहना चाहती है तो इस तरह का ना किया जाए। आपके परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ में आए हैं? हाँ, मेरे परिवार वाले साथ में आए हैं। कौन कौन लोग हैं? ये मेरे चाची हैं, चाचा हैं, मामा हैं, बहुत लोग हैं, मम्मी है, मम्मी भी है। रंका। क्या बेटा? सर, मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ। उससे मैं मंदिर में शादी भी कर ली हूँ, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है। जाति के विरोध जाकर और मेरे को नाबालिग साबित कर दिया, मेरे को पागल भी साबित कर दिए हैं। मैं अभी भी लड़का के साथ जाना चाहती हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ कहीं से ले जा रहे हैं। कहाँ का है लड़का? वहीं रंका हुरदा नाम का है गाँव। कितना दिन से आप लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5 साल सर। पहले से पता था गार्जियन लोगों को? सर, सबको पता था। तो बहुत पहले से सबको पता है? यस सर, लेकिन मार पीट कर मेरे को सब कोई चुप करवा दिया। मैं अभी कोर्ट मैरिज करने चाहती हूँ, लेकिन सब लोग विरोध है, सब लोग टांग अड़ा रहा है। कभी कोई पागल घोषित कर दे रहा है, तो कभी नाबालिग, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। तो केवल मंदिर में शादी की है? यस सर, मंदिर में। कौन सा मंदिर? सर, वहीं रंका के गढ़ देवी मंदिर में। कब किए थे? सर, 15 मई को। अब क्या चाहते हैं? मैं लड़का के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोग मेरे को पलामू ले जा रहे हैं। इन लोग पागल घोषित कर रहे हैं मेरे को। मेरे पास है, सबूत भी है कि मैं बालिग हूँ, लेकिन नाबालिग साबित कर रहे हैं। क्या बर्थडे है आपका? उसमें जन्मतिथि क्या है आपका? आधार कार्ड में है सर 1/1/2002। वहीं लड़की की मां ने बताया कि मेरे बेटे की कहीं और शादी फिक्स हो गई थी, पर जब ये बात लड़की को पता चली तो वे लड़के को हमेशा फोन करके कहने लगी कि तुम अगर कहीं और अगर शादी किए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिससे लड़के की जहां शादी फिक्स हुई थी वो शादी टूट गई। लड़की के पता चला ना कि जे लड़का के शादी हो रहा है, लड़की बयान बदल दिया लड़का के कि आप शादी कर रहे हैं तो हम मर जाएंगे, आपको हम फंसा देंगे। लड़का डरा गया, घर में बिढ़ोर हो गया। सब गार्जियन हम मिल के समझाए लगे कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा। उसको बाप अथी टोचर करते करते 4 बार, मैंने 1 बार चाचा गए थे और 3 बार बाप इसको गए। उसके बाद लड़का के शादी कट गया। फिर बाद में क्या हुआ कि लड़का इन्हें घर में है और पता चला लड़की के गार्जियन के कि हमारा लड़की भाग गया, तो लड़का के घर में जाके 12 बजे रात के छापामारी किया अपना से जाके। हाँ, छापामारी करा तो देखा कि लड़का सुतल है। तो नहीं, तुम बताओ, बाहरी निकाल के तुम बताओ कि आप ही भगाए हैं। तो नहीं, हम नहीं भगाए हैं, नहीं भगाए हैं। हमारा घर में लड़का था, बिहाने हुआ और इतने पर अथी से प्रशासन से पकड़वा लिया। और लड़की अब नहीं जाने हम कि कहाँ पर है। और लड़कों से पूछ रहे हैं कि जब लड़की उसको भुला गया और रात में हमारे 12 बजे जब घर में ढुकी तो लड़का कह रहा है कि इसे हम जन्म ही नहीं रहा है। बाद में भी पता चला कि नहीं, लड़की अपने घर से निकल गई। अब क्या चाहते हैं? दोनों का क्या करना चाहते हैं? अब लड़का लड़की की जब संगठ है, दोनों राजी हैं तो हम माँ हैं अकेला, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग के राजी है तो यह ना होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए? हाँ, तो क्या करेंगे? अगर दोनों अगर मौगत हो जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे? वहीं लड़की के पिता ने भी सभी बातों को उजागर करते हुए सारे मामले को बताया। ना ये है कि हमारी बच्ची के साथ जो है 2-3 व्यक्ति जो हैं षड्यंत्र रचकर बहला फुसला कर उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिए, घर से अगवा कर और दूसरे जगह जो है वहाँ ले जाकर उसके बाद जो है वो थर्ड व्यक्ति जो है अंबिकापुर से आगे ले जाकर 2 दिन तक जो है हम लोग खोजबीन किए। रंका प्रशासन के सहयोग से लड़की प्राप्त होती है, जो हम लापता के जो है वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाए थे।
लड़की आती है, उसके बाद जो है उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है। चूँकि आवेदन में मैं बोल चुका था कि रांची से इसका इलाज चलता है, जिसका एविडेंस मैं दे चुका हूँ, और मेंटली वो डिस्टर्ब है। 2 साल पूर्व से जो है उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ। जो रांची का डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रसेन कुमार, उसके बाद हम गढ़वा में भी दिखाए हैं, डॉक्टर प्रभात कुमार सर और डॉक्टर अशोक सर से, लेकिन कंटिन्यू जो है वो रांची का ही वो दवाई चलाने के बाद जो है कुछ हद तक ठीक रहती थी, उसके बाद फिर परेशानी बढ़ती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी आना जाना कम हो गया, इसके चलते जो है दवाई के भी उसका प्रॉब्लम हो जाने के कारण जो है लगता है ज़्यादा मानसिक जो है उसको पहले जिस हिसाब से दौरा आता था ना, उसी तरह का जो है दौरा आने लगा, जो हम ले जाने वाले ही थे रांची, लेकिन उसी के बीच में जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसका मानसिक का जो 2-3 व्यक्ति को जो हमने नाम दिया है, उन लोग पर मुझे शक था। अब ये विश्वास हो गया, जब उधर से लड़की आती है तो उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। और नाम भी जो है उन लोग, हाँ नाम जो है उन लोग के, मैं एक व्यक्ति जो लड़का है वो विजय राम का वो भतीजा हुआ, हुरदाग का राजू राम, और प्रदीप यादव का लड़का है जो राहुल यादव, जो भगाने में उसका भरपूर सहयोग किया है। और तीसरा व्यक्ति जो है उसका मामा हुआ अवधेश राम। इन तीनों ने षड्यंत्र रचकर जो है हमारे प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जो इस तरह के नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर इन्होंने किया, तो हमने प्रोटेस्ट किया लाके, और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट करने के बाद हम ये साबित करना चाहे, 4 दिन का टाइम मांगे प्रशासन से, कोर्ट से। जो जाल उन लोग जो है कागज़ यहाँ पर लगाया गया वो जाल कागज़ है। और उसके बाद जो है हम आवेदन में ये भी दर्शाए थे कि सारा डॉक्यूमेंट्स घर से लेके अपना प्लस हमारे घर का कुछ डॉक्यूमेंट्स था सारा लेके निकल चुकी थी, और वो जो है वो जाली जो है उसमें करके यहाँ पर दी। मुझे ऐसा शक है, उसी का जांच के लिए हमने पहुँचा CWC, और उसका जांच के लिए हम उनके पास आवेदन दिए, और निष्पक्ष हिसाब से जांच हो, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगी मुझे मंजूर होगी। अंततः पुलिस द्वारा लगातार समझाने के बाद लड़की स्वेच्छा से पुलिस के साथ जाने को तैयार हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा विशेष जांच पड़ताल हेतु पलामू स्थित CWC ले जाया गया। धन्यवाद।